जरा सोचिए, हमारी गाड़ियां, फोन और घर ये सब आखिर बने किस चीज से हैं? धातुओं से, राइट? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये चमकदार धातुएं असल में जमीन से निकले एक आम से पत्थर से बनती हैं? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक शानदार वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम धातुकर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को। तो इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये धातु कर्म होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसका कच्चा माल कहाँ से आता है। इसके बाद असली चुनौती का सामना करेंगे, पत्थर से धातु को अलग करना, और आखिर में उसे फाइनल टच देकर चमकाएंगे। तो कोई भी बड़ा काम हो, एक मास्टर प्लान तो चाहिए ही, है ना? धातु बनाना भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए सबसे पहले इस मास्टर प्लान को ही समझते हैं कि आखिर ये धातु कर्म क्या है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो धातु कर्म वो पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो हमें सिखाती है कि किसी अयस्क मतलब धातु वाले पत्थर से शुद्ध धातु कैसे निकाली जाए। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि कई पड़ावों वाला एक पूरा सफर है। अब ये जो फ्लो चार्ट है ना, समझिए ये हमारे इस सफर का नक्शा है। ये हमें दिखाएगा कि एक साधारण से खनिज से लेकर एक चमकदार धातु तक का रास्ता कैसे तय होता है। इस नक्शे को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम बार बार इसी की मदद लेने वाले हैं। तो ठीक है, नक्शा हमारे पास है, अब सफर शुरू करते हैं। हर महान चीज की तरह हमारी कहानी भी जमीन के नीचे से शुरू होती है, जहां हमें अपना कच्चा माल मिलता है। लेकिन जो मिलता है वो सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता, उसे पहले तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले 2 जरूरी काम हैं। पहला, हमें उस खास पत्थर को ढूंढना है जिसमें धातु अच्छी खासी मात्रा में हो। इसी को हम अयस्क कहते हैं। समझिए, जैसे भीड़ में से अपने दोस्त को पहचानना। दूसरा, इस अयस्क को हमें साफ सुथरा करना होगा। तो इस सफाई या सांद्रण का असली मकसद क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अयस्क में से मिट्टी, पत्थर मतलब जो भी फालतू की चीजें हैं उन्हें हटाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह धोते हैं ताकि सिर्फ काम की चीज ही बचे। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, अयस्क से धातु को आजाद कराना। और यहीं पर असली साइंस सामने आता है, क्योंकि हर धातु को अलग करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो सवाल ये है कि धातु को अयस्क से बाहर कैसे निकाला जाए? इसका जवाब छिपा है धातु के स्वभाव में, मतलब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी में। कुछ धातुएं बहुत बेचैन और क्रियाशील होती हैं, कुछ थोड़ी शांत और कुछ तो बिल्कुल ही सुस्त। और धातुओं के इसी अलग अलग नेचर की वजह से हमारे सामने 3 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुओं के लिए, दूसरा मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए, और तीसरा सबसे कम क्रियाशील धातुओं के लिए। तो चलिए हम बीच वाले रास्ते पर चलते हैं जो मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए है, क्योंकि हमारी ज्यादातर काम की धातुएं इसी कैटेगरी में आती हैं। इस रास्ते पर हमारा पहला काम है अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। अब धातु ऑक्साइड बनाने के लिए हमारे पास 2 मेन तरीके हैं, निस्तापन और भर्जन। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनमें फर्क बहुत सीधा सा है। एक में ऑक्सीजन नहीं होती और दूसरे में होती है। सबसे पहले देखते हैं निस्तापन को। सोचिए कि किसी चीज को एक बंद डिब्बे में रखकर खूब गर्म किया जा रहा है जहां हवा ना जा सके। कार्बोनेट अयस्क के साथ बिल्कुल यही होता है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो है हवा की गैर मौजूदगी। जैसे यहाँ देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो टूट जाता है, एक तरफ कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो हो गया ना हमारा काम, हमें धातु का ऑक्साइड मिल गया। और अब आते हैं भर्जन पर। ये निस्तापन का ठीक उल्टा है। समझिए, यहाँ हमने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया, मतलब सल्फाइड अयस्क को खूब सारी हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आयरन ऑक्सीजन से मिलकर बना लेता है आयरन ऑक्साइड, और जो सल्फर था वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है और धुएं की तरह उड़ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो देखिए, चाहे हम निस्तापन का रास्ता लें या भर्जन का, पहुंचते हम एक ही मंजिल पर हैं, धातु ऑक्साइड पर। पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब असली सवाल, इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को कैसे भगाएं ताकि हमें सिर्फ धातु मिले? और इसका जवाब है प्रगलन, जिसे हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। इसमें हम धातु ऑक्साइड में कार्बन मिलाकर उसे एक भट्टी में जोर से गर्म करते हैं। यहाँ कार्बन एक लालची दोस्त की तरह काम करता है,
जो धातु से उसका ऑक्सीजन छीन लेता है। बस इसी प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं और हमें मिल जाती है हमारी कच्ची पक्की धातु। अच्छा, अब जरा फटाफट बाकी 2 रास्तों को भी देख लेते हैं। जो धातुएं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो अपना ऑक्साइड आसानी से नहीं छोड़ती। उन्हें अलग करने के लिए बिजली का जोरदार झटका देना पड़ता है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना, चांदी जैसी कम क्रियाशील धातुएं इतनी शांत होती हैं कि उन्हें सिर्फ गर्म करने से ही शुद्ध रूप में पाया जा सकता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। धातु तो मिल गई है, पर अभी वो फाइनल टच देना बाकी है। उसे चमकाने और उसकी आखिरी कमियों को दूर करने का समय आ गया है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भट्टी से जो धातु निकलती है वो 100% शुद्ध नहीं होती। ये कुछ एक कलाकार की मूर्ति जैसी है, बन तो गई है पर अभी भी छोटी मोटी खामियों को तराशना बाकी है। और इसी फाइनल टच को, इसी तराशने की प्रक्रिया को कहते हैं शोधन या रिफाइनिंग। इसमें बची खुची गंदगी को भी हटा दिया जाता है ताकि हमें एकदम शुद्ध धातु मिले। और याद है हमारे वो 3 रास्ते? ये वो मंजिल है जहां वो तीनों रास्ते आकर मिल जाते हैं। तो चलिए एक आखिरी बार अपने नक्शे पर नजर डालते हैं। हमारी यात्रा पूरी हो गई। हम एक मामूली से खनिज से शुरू हुए थे, उसे पहचाना, साफ किया, ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन को हटाया और आखिर में उसे तराश कर एक एकदम शुद्ध चमकदार धातु में बदल दिया। ये सिर्फ एक केमिस्ट्री का प्रोसेस नहीं है, ये वो विज्ञान है जिसने पुराने जमाने में साम्राज्य खड़े किए और आज हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में धातु कर्म का ये कमाल का विज्ञान हमारे लिए और कौन से नए दरवाजे खोलेगा।